नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद में फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट बिल को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है और विपक्षी पार्टियों की तरफ से एफसीआरए बिल वापस लो के नारे भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि किरण रिजिजू ने बताया कि इस बिल पर आज चर्चा नहीं होगी, लेकिन विपक्षी पार्टियों की तरफ से संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर जबरदस्त बवाल किया गया और मकर द्वार में भी तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर जबरदस्त नारेबाजी की है। इस बिल को काला कानून बताते हुए कांग्रेस पार्टी ने सारे सांसदों को लोकसभा में उपस्थित रहने का आदेश भी दे दिया है और इमरजेंसी मीटिंग भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बुलाई गई है। तो लोकसभा में किस तरह से एफसीआरए बिल को लेकर मचा है बवाल, तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आखिर इतना ज्यादा बवाल क्यों एफसीआरए बिल को लेकर हो रहा है? देखिए, दृष्टि दोष है राहुल गांधी में। हिंदुस्तान में जब भी कुछ अच्छा होना होता है, कुछ भी अच्छा होता है, वो उसमें निगेटिव चीजों को ही उसमें ही घुस जाते हैं। सब कुछ खराब नजर आता है। एक ऐसा काला चश्मा पहन रखा है राहुल गांधी ने कि हर तरफ उनको अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। पहले आप इस बात को समझिए, एफसीआरए में क्या क्या बदलाव आ रहा है, नया कानून में क्या है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन लुक एट द लेवल ऑफ फ्रॉड। किस तरीके से ये फ्रॉड में लिप्त है कि आपने हंगामा कर दिया, पार्लियामेंट चलने नहीं देना है आपको। कल शाम ऑल पार्टी को बताया गया किरण रिजिजू की तरफ से, और स्पेशली जो केरल के लीडर हैं केसी वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी के, उनको बुला करके बताया गया कि चूंकि ये पहले से लिस्ट में शामिल था, इसके ऊपर कल कोई बातचीत नहीं होने वाली। मतलब एफसीआरए के ऊपर जो संशोधन प्रस्ताव लाया जा रहा है, ये कल इसके ऊपर चर्चा नहीं होगी। अमित शाह इसको पेश नहीं करने वाले, लेकिन इसके बावजूद भी ये बैनर पोस्टर लेकर के आ गए। इनका काम हो गया है कि बैनर पोस्टर लेकर के आना, और उसके बाद आपने पार्लियामेंट चलने नहीं दिया, हंगामा करने लग गए। स्पीकर बार बार कह रहे हैं, किरण रिजिजू खड़े होकर के यही बता रहे हैं कि हमने सब कुछ बता दिया, आप क्यों हंगामा कर रहे हो। लेकिन उसकी तरफ से लगातार हंगामा, लेकिन राहुल गांधी नदारद थे। अब क्यों ऐसा किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा है कि जैसे सीए में सारे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, है ना, उनको नपुंसक बना दिया जाएगा, उनको जो है डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा, जैसे ममता बनर्जी कर रही है कि बंगाल में जो है मछली, अंडा, मांस खाने नहीं दिया जाएगा। दिस इज द लेवल ऑफ फ्रॉड। आप केरल के अंदर में आपने हंगामा शुरू कर दिया कि सरकार एफसीआरए लेकर के आ रही है, सारे चर्चेस के ऊपर जो है वो फंडिंग जो है उसको ऊपर कब्जा कर लेगी, आपसे छीन लिया जाएगा, ये बड़ा गैर संवैधानिक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर हमला है, 50 तरह की चीजें। अभी कानून आया नहीं, कानून बना नहीं, बदलाव हुआ नहीं, और इन्होंने निष्कर्ष भी निकाल लिया। मतलब आपने एक बवाल क्यों? क्योंकि केरल के अंदर में क्रिश्चियन समुदाय का एक बहुत बड़ा वर्ग इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहा है। उसको कैसे काउंटर किया जाए, आपने अफवाह का सहारा ले लिया। अब पहुंचे यहां पे कि आप चलने नहीं दे रहे हो, सरकार कह रही कि भाई ये नहीं है। तो ये आप समझिए कि किस तरीके से चुनाव के चक्कर में ये लोग न पार्लियामेंट चलने देते हैं, और किस तरीके से देश के अंदर अफवाह फैलाने का विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि चुनावी माहौल है, चुनाव का फायदा उठाते हुए सरकार इस संशोधन विधेयक को लेकर आई है। और एनजीओ को लेकर तो सवाल उठाया जा रहा है कि एनजीओ पर अब सरकार कंट्रोल करना चाहती है। ये सारी बातें क्यों हो रही है कि सरकार एनजीओ पे निगरानी रखेगी, अब एनजीओ सरकार के अंडर होगा, सरकार पूरा कंट्रोल चाहती है। कांग्रेस पार्टी भी पूछ रही है कि क्या पीएम केयर फंड का सारा डिटेल्स क्या जनता के सामने बीजेपी रख पाएगी क्या? अच्छा, अब कानून में बदलाव आपने पूरा सवाल कर दिया। उसका मतलब यही है कि कानून में ऐसा क्या बदलाव किया जा रहा है। देखिए, एफसीआरए कानून ये कानून है जिसके तहत कोई भी प्राइवेट एंटिटी, एनजीओ, गैर सरकारी संस्था विदेश से पैसे लेके आ सकती है। जो एनजीओ
बाहर से पैसे लेकर के आते हैं उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, यही इस कानून का नाम है, FCRA, है ना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसको कई बार बदलाव किया गया। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 2010 में भी बदलाव किया गया, प्रधानमंत्री मोदी आए 2016 में भी किया, 18 में भी किया। क्यों किया गया? जब मोदी सरकार को यह लगा कि ये जो पैसे आ रहे हैं उसका इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट के रूप में किया जा रहा, हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर इसका जो हमला करने के लिए किया जा रहा, टुकड़े टुकड़े गैंग इसका इस्तेमाल कर रहा है, नक्सलियों के लिए जा रहा, कन्वर्जन में इस्तेमाल हो रहा है। हिंदुओं को कन्वर्ट करने में, आदिवासियों को कन्वर्ट करने में, क्रिश्चियन मिशनरी हो या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो इसका इस्तेमाल कर रही हैं। तो इसके ऊपर रोक लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? अगर विदेश से कोई पैसा लेकर के आ रहा है एंटी नेशनल काम करने के लिए, उसके ऊपर लगाम लगना चाहिए, हाँ या नहीं? लगना चाहिए। अब लगाम लगा दिया गया। कई सारे जो NGOs थे, हजारों की संख्या में, ये लोग भाग गए। जब मोदी सरकार ने उसको रेगुलेट करने की कोशिश, भाई कहाँ पैसा ला रहे हो, कहाँ खर्च कर रहे हो, आपको ऑडिट करवाना होगा, आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा, जब ये सारी बातें मांगी गई तो कई सारे लोग भाग गए। जिसमें तो चोरी पकड़ी जाएगी, क्योंकि आप तो बता नहीं सकते कि भाई पैसा लेकर के आ रहे हैं, हम ला रहे हैं हम आर्ट, कल्चर और ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाने के लिए। मालूम चल रहा है कि आप टेररिस्टों को पैसा दे रहे हो, आप जो है टुकड़े टुकड़े गैंग को दे रहे हो, नक्सलियों के साथ आपका रिश्ता है, कन्वर्जन रैकेट चला रहे हो। ये सारी चीजें तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब जब ये सारी व्यवस्थाएं हो गई तो इसमें कुछ लूप होल्स नजर आए कि जैसे किसी का FCRA कैंसिल हो गया, ठीक, या उसने रिन्यू नहीं कराया, क्योंकि आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो ऐसी अवस्था में उस NGO का क्या होगा, उस फंड का क्या होगा? आप तो इलीगल साबित कर दिए गए, आपके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। तो ये समझ में आ रहा था सरकार को कि एक लीगल लैकुना है कि भाई आपने इतना पैसा लेकर के आपका FCRA कैंसिल हो गया, तो उसको, उस संस्था को कैसे चलाया जाए, कैसे रेगुलेट किया जाए। तो जो नया कानून आ रहा है उसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं। उसमें बड़ा बदलाव ये है कि इस तरीके का कोई NGO जो FCRA जिसका कैंसिल हो गया, विदेशी फंड आया हुआ है, तो वो किसी भी तरीके से ना रिन्यू हुआ या उसको सीज कर दिया गया है या फिर उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है, उस NGO के पैसे, अकाउंट्स और उसको चलाने के लिए एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, मतलब एक सरकारी, एक आप समझिए कि एक संगठन बनाया जाएगा कि जो उस तरह के NGOs के सारे केसेस का निपटारा करेगी। ठीक, अब आप कह रहे हो कि नहीं ये तो कब्जा हो जाएगा। भाई कब्जा किसका होगा? बात समझिए, भाई कोई NGO है, FCRA का लाइसेंस मिला हुआ है, विदेश से पैसा लेकर के आ रहा है, सही सही काम कर रहा है, अपना संगठन चला रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी करीब 1600 या 16,000 के आसपास NGO हैं और 22,000 करोड़ रुपए जो सालाना उसको आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है कि अगर ऑन अकाउंट ऑफ डूइंग समथिंग एंटी नेशनल और कन्वर्जन या फिर नेशनल सिक्योरिटी के लिए आप थ्रेट वाला कोई काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके लाइसेंस को कैंसिल किया गया है, उस NGO को क्या किया जाए? उसको तो सरकार अपने हाथ में लेगी ही, क्या कि बाकी सारी चीज़ों को निपटारा किया जाए। तो ये बदलाव किया जा रहा है। एक और बदलाव किया जा रहा है। बदलाव ये किया जा रहा है कि जो पिछली बार 2018 में जो कानून बना था, वो कई सारे लोगों ने जाकर के कहा कि थोड़ा ज़्यादा दिक्कत वाला है, कि इसमें अगर आप पकड़े जाते हैं गलत काम करते हुए तो 5 साल की सजा थी। लोगों ने कहा कि नहीं 5 साल मत कीजिए, 1 साल कीजिए। तो 1 साल वो 5 साल घट करके 1 साल हो रहा है। तो ये इस नए कानून में एक और बड़ी चीज़ कि इसमें एक लीगल लेकुना ये भी आया कि NGO वाले पैसे लेकर के आ जा रहे थे, माल खा जा रहे थे, और जब केस होता था तो उस NGO के ऊपर, तो वो तो NGO एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब उसमें किसी व्यक्ति को कैसे पिन पॉइंट करें? भाई माल खा रहे हो तुम लोग संगठन बना करके, और
लीगल एंटिटी के नाम पे वो संगठन है, तो बाकी उसके डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी और बाकी सारे लोग जो होता थे वो छूट जा रहे थे। ये कानून बता रहा है कि भाई आपको इंडिविजुअली जो उसका पार्टनर होगा, जो उसका ये होगा, उसका जो ट्रस्टी होगा, वो सब नाम दर्ज होंगे कि वो सारी चीज़ों की उनकी जानकारी के तहत पैसे लाए जा रहे थे और पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा था, जिसकी वजह से लाइसेंस कैंसिल हुआ है। तो अब इन लोगों को नामजद भी किया जाएगा। इसमें बड़े बड़े लोग भी आ जाएंगे, बड़े बड़े वकील भी आ जाएंगे, बड़े बड़े प्रोफेसर आ जाएंगे, विपक्ष के कई नेता भी आ जाएंगे और विपक्ष के कई सारे नेता आ जा रहे हैं। तो इससे इनकी जो है वो इसको कहते हैं कि हालत खराब हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है। तो ये जो बदलाव है, बदलाव सही है, लेकिन इस वक्त जो कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट में हंगामा किया वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। जबकि आज ये पेश नहीं होना था तो आपको ये हंगामा नहीं करना था। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। और वैसे भी कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि एनजीओ के आड़ पर देश विरोधी साजिश भी रची जाती थी, और कहीं ना कहीं उसका भी विरोध जो है वो आज पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिला। लोकसभा में जबरदस्त हंगामा, हालांकि आज इस बिल पे ना ही चर्चा होनी थी, ना ही बहस होनी थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने जमकर हंगामा किया है एफसीआरए संशोधन विधेयक को लेकर। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।